हम 12 साल तक बनवास गए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका तिहाड़ जेल भेजने में किसकी थी? लालू जी। तिहाड़ जेल भेजवा दिया कि नहीं? सच बोलने वाले आपको पसंद नहीं होते और पप्पू यादव आपको कभी पसंद नहीं। तो आप बेइज्जत करके निकाल दिए थे बेल के जेठमलानी को फोन करके बोले थे कि इसकी पैरवी नहीं करना। आपका एक फोन हो जाता तो हमको सजा नहीं होती। पूरी थी हम दोनों आदमी की। यादवों की सोच के कारण हमें आपके साथ जाना पड़ा और आपको मुझे लेना पड़ा। हम 10,000 लिफाफा छाप के चलते हार गए थे। बाय इलेक्शन में कोई रास्ता नहीं थी आपको और मुझे कि हम दोनों एक साथ आके लड़े। हमको आप निकाल दिए। सच बोलने वाले आपको पसंद नहीं होते और पप्पू यादव आपको कभी पसंद नहीं हुआ। मेरे फादर को आप बेइज्जत करके निकाल दिए थे बेल के इशू पर। याद है कि आपको एक पैरवी करनी थी। आपने मेरे फादर को कहा था कि मैं फफुआ के चलते ट्रेन भेज दूंगा और आप राम जेठमलानी को फोन करके बोले थे कि इसकी पैरवी नहीं करना। याद है कि भूल गए? और राम जेठमलानी जी मेरी पैरवी नहीं की है। आपका एक फोन हो जाता तो हमको सजा नहीं होती और हमको सजा लोगों ने मिलकर करवा दिया। हम 12 साल तक बनवास गए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका तिहाड़ जेल भेजने में किसकी थी? लालू जी। आपने हमको ध्यान से तिहाड़ जेल भेजवा दिया कि नहीं? आपने कहा पैरेलल सरकार चलाता है। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिए लालू यादव मेरे खिलाफ के लिए। आपकी सरकार दी कि नहीं? अब तो छोड़ दीजिए। अब 7 साल मेरी भी उम्र होने चाहिए। कितना आप लड़िएगा? और पप्पू यादव भी कितना टर्नी तो। लालू यादव जी, मैं आपसे अंत में एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे हैं, हर बाप को होता है मेरा बेटा बड़े होना चाहिए, लेकिन आपको बेटे को कहिए अहंकार खत्म करे, हुनर सीखे, पढ़े, लूर सीखे, अहंकार खत्म करे और चंडाल चौकड़ी के इर्द गिर्द खत्म हो और वर्कर से मिले, वर्कर की इज्जत करे। वो लालू यादव जी आपके कारण यादव के बच्चे जो हो कर देते हैं हुल्लड़बाजी, इनको लगता है कि मेरी पॉपुलरिटी है। लालू यादव जी बस तेजस्वी जी आपके लड़के हैं, इतना ही है। या और जो लोग भी हैं वो उनके लड़के ही हैं और कुछ भी नहीं है। यही क्वालिटी है तेजस्वी जी की कि वो लालू यादव जी के पुत्र हैं और लालू यादव जी अभी भी पागल हैं अपने पुत्र के लिए, बस। और क्या क्वालिटी है? और यादव बेचारा है, उनको लगता है कि क्या करें, कहां जाएं। उनकी गलती नहीं है। उनको तो आपने तिरकैया बना दिया, रोड पे ला दिया, पेंडुलम कर दिया। यादवों को तो आप कहीं का नहीं छोड़ा। आज वो डगरा का बैगन बन चुके हैं। यादव की कभी कोई गलती नहीं थी। आपके साथ जो ठेकेदार पटेदार दलाल रहते थे उन लोगों ने यादवों को बदनाम किया। 14-15% यादव होने के बाद, 17% मुसलमान होने के बाद कोई कभी चुनाव हार सकता है इस जन्म में? ईबीसी और ओबीसी जो कंप्लीट साथ में खड़ा हो, क्या कारण है लालू जी सभी लोग छोड़े आपको? यादव तो हमेशा दूसरे कास्ट के लिए लड़ते थे। आपके एमएलए एमपी जो दलाली करने लगे, ठेकेदारी पटेदारी करने लगे, माफियागिरी, उन लोगों से लोगों को तकलीफ हुई। यादव से कहीं तकलीफ नहीं। और मैं उसी का शिकार हो गया। आप 30 साल पहले पैदा हुए, मैं बाद में पैदा हुआ। मेरा गुनाह यही है कि ईश्वर ने हमको बाद में पैदा किया। लालू जी आप लोग पहले पैदा हुए, हम आपके पहले पैदा हुए होते लालू जी आज तो दुनिया कुछ और होती। वर्ल्ड गर्व करता यादवों पर कि क्या होता है। चलिए लालू जी, मैं एक अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा। एमपी चुनाव के बाद आपने लड़ने नहीं दिया, आपने कांग्रेस से को ताकत दिखा के हमको टिकट नहीं होने दी। कोई बात नहीं, आप मधेपुरा चाहते थे, हम नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि मधेपुरा के लोगों ने एक बार जब 5 साल हम लगातार सेवा किए, ना जाने एक जात को नहीं छोड़े, घर नहीं छोड़े, बाढ़ तूफान में रहे, कितनी ट्रेनें लाए, फैक्ट्री लड़ के हमने दी, बीजेपी से हमने उद्घाटन कराई, लेकिन नतीजा ढाक के तीर पात जाति पाति पर चली गई, आपके कंधे टाल गए और
बूथ के चलते, ये बक्सा के चलते पप्पू यादव भी चुनाव हार गए। मैं हारा नहीं, पूर्णिया की जनता ने हमको चुनाव जिता दिया। पूरी दुनिया विरोध में थी लालू यादव, आप विरोध में थे। सर प्रधानमंत्री 2 बार आए, एसपी डीएम से लेके पदाधिकारी रोड शो किए। नीतीश कुमार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि डॉक्टर के हमको वोट नहीं चाहिए, कभी माफिया अपराधी के हम वोट मांगने नहीं गए। गरीब और आम आदमी और यूथ के अलावे और माँ बहनों के अलावे किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। और हमें गर्व था है कि हमें किसी भी जात के लोग, चाहे वो राजपूत समाज हो, कोई हो, सभी लोगों की मदद, किसी का 2%, किसी का 10% हमको मिला। और सबने पप्पू को अपना बेटा समझ करके चुनाव जिता दिया। लेकिन आज भी आप उसके बावजूद भी 1 सालों से मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के साथ मैं सभी जगह खड़ा हूँ, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बना। मैं पागलों की तरह अपनी पार्टी का विलय कर दिया। जो पार्टी मेरी आत्मा थी, वर्कर नहीं चाहते थे, वर्कर पागल हो गए, वर्कर रोते रहते हैं। आप एक बार भी हम झारखंड में 1.5 महीना रह करके सरकार बनाए, पूरा झारखंड हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी के साथ हम खड़े रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना के बाद से पप्पू यादव का डिमांड था और पप्पू यादव मोटरसाइकिल पर घूम घूम करके सरकार बनाई। आप कहीं नहीं थे और तेजस्वी यादव को कहीं कोई डिमांड नहीं था। उसके बाद कांग्रेस ने हमको लगाया दिल्ली में, फिर लगाया पंजाब में, मुंबई में। लेकिन जब बिहार की बारी आई तो कांग्रेस आज तक, पता नहीं राहुल गांधी जी किस बात को लेकर संशय में और शंका में थे हैं, मुझको इस बात की जानकारी नहीं। मैं राहुल गांधी जी के प्रति इतना रिस्पेक्ट, मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी एक सच है, एक सच्चाई है। यह अलग बात है कि उनके इनर लोग उनसे क्या कहते हैं, वो यदि सिर्फ जनता के साथ आए कनेक्ट कर ले तो राहुल गांधी से बड़ा और मजबूत लीडर कोई नहीं है। और मैं उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में एक सरकार बनते देखना चाहता हूँ। और